हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की शुरुआत हमने कर दी थी और एक्सरसाइज 5.3 में जो है हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 रीड करते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 4n माइनस एन स्क्वायर, मतलब ये जनरल फॉर्मूला दे दिया है 4n माइनस एन स्क्वायर। और व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, ये पूछ रहा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ऑब्वियसली अगर हम फर्स्ट टर्म का सम फाइंड करेंगे तो वो तो एक ही टर्म का सम होगा, मतलब s1 ही है a, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा a, और s1 की जगह हम n की जगह 1 रिप्लेस कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 मतलब 3। तो s1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म का सम, और फर्स्ट टर्म का सम होता है फर्स्ट टर्म ही खुद ही, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 3। और सेकेंड टर्म क्या होता है, s2 मतलब दो टर्म्स का सम, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम। तो फर्स्ट टर्म का इसका फॉर्मूला पहले हम रिप्लेस करते हैं n इज इक्वल टू 2 के लिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस n की जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, तो फॉर्मूला में ये हो जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 4 मतलब ये हो जाएगा 4। तो S2 क्या होता है, S2 होता है मतलब दो टर्म्स का सम, मतलब फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम होता है। और ये दिया, ये हमने फाइंड कर दिया है 4 है, और फर्स्ट टर्म ऑलरेडी हमें मालूम है, ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा 3, तो 3 प्लस a2 हो जाएगा 4, तो इसका मतलब a2 हो गया हमारे पास 1। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिल गया 3 और सेकेंड टर्म हमें मिल गया 1, तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा a2 माइनस a1, मतलब ये हो जाएगा 2, 3 सॉरी 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 3, ये हो जाएगा माइनस 2। तो चलिए कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, जो कि ऑलरेडी हमने फाइंड कर दिया है, s2 4 आ गया हमारे पास, तो ये एक आंसर हमें मिल गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, वो भी हमने फाइंड कर लिया है, सेकेंड टर्म है 1। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, टेन टर्म एंड एन टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे, अगर थर्ड टर्म हमें a और d मालूम है, तो थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, मतलब a है 1 और 2 और d है माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4 मतलब ये हो जाएगा माइनस 3। सिमिलरली सेवेंथ टर्म हो जाएगा a प्लस 6d, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 6 इंटू माइनस 2, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 12, तो ये हो जाएगा माइनस सॉरी 6 टर्म है, तो सेवन टर्म के लिए हो जाएगा a प्लस 6d, तो ये हो जाएगा 6 इंटू माइनस 2 मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 12, तो 1 माइनस 12 हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट टर्म तो है 3 है, अब ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट टर्म 3 है, a1 क्या है 3 है, तो इधर 1 नहीं आएगा, इधर आएगा 3, तो ये 3 माइनस 4 हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 हो जाएगा 1, इस केस में ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। और सिमिलरली इस केस में 3 माइनस 12, 3 माइनस 12 आ जाएगा 10th टर्म के लिए, 10th टर्म के लिए सॉरी 7th टर्म नहीं फाइंड करना है हमें, 10th टर्म फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा a10, तो 10th टर्म के लिए यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 9d, a प्लस 9d, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, 3 प्लस 9 इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा -1, 3 माइनस 4 हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा 3 माइनस 18, मतलब ये हो जाएगा -15। तो 10th टर्म हो गया, मैंने 7 टर्म फाइंड कर दिया था, 7 टर्म नहीं फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है, और लास्ट में nth टर्म भी फाइंड करना है। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा a की जगह लिख लेंगे 3 प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है -2, तो चलिए ओपन ब्रैकेट करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा ये माइनस, क्योंकि -2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2, तो an मिल गया हमें 3 प्लस 2 हो जाएगा 5 माइनस 2n, तो ये nth टर्म हमें मिल गया, जनरल टर्म 5 माइनस 2n मिल गया। तो आई होप कि आप सबको ये सॉल्यूशन मालूम पड़ रहा है। थर्ड टर्म का सम हमें मिल गया, थर्ड टर्म हमें मिल गया -1, और 10th टर्म हमें मिल जाएगा -15, जो कि हमें फाइंड करना है।
और भी फाइंड करने, सेकेंड टर्म भी फाइंड करने, सम ऑफ सेकेंड टर्म्स, सेकेंड टर्म खुद फाइंड करना है और nth टर्म भी फाइंड करना है। चलिए तो एक बार फिर से एक लॉजिक देख लेते हैं। तो 4n² माइनस n² जो है जनरल टर्म दे दिया है सम का, बस उससे s1 फाइंड करेंगे और s1 कुछ नहीं है बल्कि क्या है, s1 एक्चुअली कुछ नहीं है बल्कि फर्स्ट टर्म ही होता है, फर्स्ट टर्म का एडिशन। सिमिलरली सेकेंड टर्म का एडिशन होता है a1 प्लस a2, और a1 हमने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है तो a2 हमें मिल जाएगा 1, और बाद में हम सभी टर्म्स को फाइंड कर देंगे। चलिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। फाइंड अ सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 6। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड होगा वो क्या होगा, 6 होगा, और दूसरा टर्म हो जाएगा 6 का मल्टीपल मतलब 12, तीसरा टर्म हो जाएगा 18। तो ये सब जो है 6 से डिविजिबल है, बट हमें कितने टर्म्स लेने हैं, फर्स्ट 40 मतलब n हो जाएगा 40 टर्म्स। टोटल कितने टर्म्स लेने हैं हमें, 40 टर्म्स लेने हैं। तो चलिए ये हमें दे दिया गया है n इज इक्वल टू 40। इस AP से, ये AP है ऑलरेडी हमें मालूम है, दिस इज एन AP, क्योंकि जो है कॉमन डिफरेंस इज कॉमन, तो ये हो जाएगा AP। हियर डिफरेंस इज कॉमन, कितना डिफरेंस है, 6 है सभी में, तो डिफरेंस इज कॉमन जो है 6, तो हेंस इट इज एन AP। और AP के लिए हमें फाइंड करना है अगर सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म्स, तो S40 हो जाएगा n/2, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे d हमें मालूम है 6 है, और फर्स्ट टर्म भी है 6, a क्या हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 40/2 इंटू 2 6 12 प्लस 6 माइनस 1 होता है 5, और कॉमन डिफरेंस d है यहाँ पे 6, कॉमन डिफरेंस d यहाँ पे 6 है, तो ये हो जाएगा 40/2 मतलब 20, 12 प्लस 30 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 42, तो 20 इंटू 42 हो जाएगा 20 इंटू 42, सॉरी ये n जो है n तो 40 है, तो ये 5 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 39, 5 की जगह यहाँ पे आ जाएगा 39, 40 माइनस 1 हो जाएगा 39, और 39 इंटू जब हम 6 करेंगे तो 39 6 होता है 134, 39 इंटू 6 करेंगे तो वो आ जाएगा, चलिए एक बार फिर से करके देख लेते हैं, 6 9 54 और 6 3 18 और 5 234 होता है, ये कितना होता है 39 6 होता है 234, और 234 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 246, तो वो हो जाएगा 246, और 246 को जब हम 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4920। तो ये आ गया सम ऑफ फर्स्ट 40 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं और इसको प्रूव करना है कि ये AP है। अगर हमने प्रूव कर दिया कि ये AP है तो सिर्फ ये फॉर्मूला लगा के n इज इक्वल टू 40 ले लेंगे और हम फाइंड कर देंगे सम। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 में करना है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, मतलब अभी इस क्वेश्चन में 8 के मल्टीपल्स लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने 6 के मल्टीपल्स लिए थे, इसमें 8 के मल्टीपल्स लेने हैं। तो 8 का फर्स्ट मल्टीपल है 8, दूसरा मल्टीपल है 16, 24, अप टू कितने टर्म्स लेने हैं हमें, 15 टर्म्स लेने हैं। इसका मतलब n हमें मिल गया 15। तो चलिए फाइंड करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 8 और कॉमन डिफरेंस भी है 16 माइनस 8 मतलब 8। यहाँ पे डिफरेंस जो है कॉमन है, डिफरेंस इज कॉमन, सभी के लिए 8 डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है 8, तो हेंस दिस इज एन AP। अगर दिस इज एन AP और अगर ये AP है तो हम इसके लिए हम फाइंड कर सकते हैं, अगर दिस इज एन AP वी कैन फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म्स, देयरफॉर सम ऑफ 15 टर्म्स हो जाएगा S15। तो S15 हो जाएगा 15/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो फॉर्मूला लिख दिया, बाद में सब इसको रिप्लेस कर देंगे। 2 इंटू 8, फर्स्ट टर्म है 8 तो 2 8 16, n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1 हो जाएगा 14, और कॉमन डिफरेंस है इस केस में कॉमन डिफरेंस है 8, कॉमन डिफरेंस है 8, तो ये हो जाएगा 15/2 इंटू 16 प्लस 14 8 होता है 112, 14 8 होता है 112, और 112 में जब हम 16 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 128, और 128 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64, और जब हम 64 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो वो आ जाएगा 960, तो वो आ जाएगा 960। तो आई होप कि आपको सबको मालूम पड़ रहा है। सिमिलरली जब इसके आगे वाला क्वेश्चन किया था तो 6 के मल्टीपल्स लेने थे और इस केस में 8 के मल्टीपल्स लेने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 भी इससे रिलेटेड ही है, तो उसको भी सॉल्व करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 कौन कौन से होंगे? ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 हो जाएंगे, सॉरी 50 हो जाएंगे, 150 नहीं 50। तो ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 हो जाएंगे। पहला ना ऑड नंबर है 1, दूसरा ऑड नंबर है 3, 5 अप टू लास्ट ऑड नंबर होगा 49, लास्ट ऑड नंबर। तो चलिए हमें मालूम पड़ गया कि ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, बट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मालूम है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए an हम 49 ले लेंगे। तो ये 49 कौन सा टर्म है ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये मिल गया हमें 49। a यहाँ पे फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 3 माइनस 1, मतलब कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2। चलिए रिप्लेस करते हैं। तो 1 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1, हमें मालूम नहीं है n कितना है, प्लस 2 इज इक्वल टू 49। तो 1 जो है LHS से RHS पे चला जाएगा, तो ये 49 माइनस 1 48 हो जाएगा और 2 जो है डिवीजन में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। तो n हो जाएगा 24 प्लस 1, मतलब n मिल जाएगा हमें 25। अगर n हमें 25 मिल गया है तो हमें फाइंड करना है सम। सम हो जाएगा S25, मतलब n अगर 25 है तो हमें फाइंड करना है सम ऑफ 25 टर्म्स। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा n की जगह लिख देंगे 25/2 इंटू 2a, a है 1 तो ये हो जाएगा 2 1 2 और n माइनस 1 मतलब 25 माइनस 1 हो जाएगा 24 और कॉमन डिफरेंस d है यहाँ पे 1, कॉमन डिफरेंस d यहाँ पे सॉरी 2 है, कॉमन डिफरेंस d यहाँ पे 2 है, फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस है 2। तो ये हो जाएगा 25/2 इंटू 2 प्लस 24, 2 सा होता है 48, मतलब ये हो जाएगा 25/2 इंटू 50 और 50 जो है 25 से डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब ये हो जाएगा 25 इंटू 25 और 25 इंटू 25 होता है 625। तो मतलब सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स हमें मिल गया 625। तो यही होगा सम जो हमें फाइंड करना है। तो मतलब लॉजिक जो है बस यही लॉजिक है कि n टर्म्स के लिए फाइंड कर दो और हमें मालूम नहीं है कि इस एपी में कितने टर्म्स हैं, तो 49 टर्म के लिए हम फाइंड कर देंगे कि वो कौन सा टर्म है। हम फॉर्मूला यूज कर देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमें मिल जाएगा कि इसमें 49 टर्म जो है 25th टर्म है, मतलब टोटल इसमें 25 टर्म्स है। टोटल इस एपी में कितने टर्म्स है 25। और अगर हमें मालूम है इस टर्म में ये 25 टर्म्स है तो हम इसका सम फाइंड कर सकते हैं ये फॉर्मूला लगा के n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और लगभग सभी सम्स में हमने ऐसा ही किया है। क्वेश्चन नंबर 13 में भी ऐसा ही किया है। 8 सम के लिए जो है 8 के मल्टीपल्स के लिए 15 टर्म्स का सम किया है और क्वेश्चन नंबर 12 में भी हमने ऐसा ही किया है। 6 के डिविजिबल बाय 6 मतलब 6 के मल्टीपल ही है, 6 के मल्टीपल के लिए 40 टर्म्स के लिए हमने फाइंड किया है, सम फाइंड किया है। तो आई होप कि आपको ये जो है सॉल्यूशन समझ में आ रहे हैं और मिलते हैं अगली बार। चलिए तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं आपको अगली बार, तब तक के लिए थैंक यू।